हेलो व्यूवर्स, तो मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ आप लोगों के बीच में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। ये वीडियो कोई चैनल टर्मिनेशन से रिलेटेड नहीं है। कुछ लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं, उनको दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप सिर्फ एक ही बंदे के पीछे पड़े रहते हो। तो ये रिपोर्टिंग हिस्ट्री के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, उन लोगों के लिए हैं जिनको डाउट है कि हम लोग सिर्फ एक ही के पीछे ही क्यों पड़ते हैं। तो ये कुछ रैंडम स्क्रीनशॉट्स मैंने ऐड किए हैं, तो आप लोग पॉज करके जूम करके अच्छे से आंखें फाड़ फाड़ के देख लीजिए कि सिर्फ एक ही बंदे को रिपोर्ट किया गया है या बाकी सबको भी किया गया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हम तो लिस्ट दे देते हैं अपनी टीम को कि ये हैं, इनका काम करना है, आपको सिर्फ क्रंच डालना है, ऊपर जो भी चैनल आए उसको लपेटे में ले लो, है ना, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो एक मजाकिया बात मैं आपको बता दूं, मेरी एक टीम मेंबर ने मेरा ही चैनल जो है वो रिपोर्ट मार दिया था पिछला, और बोले कि मैंने जब उसने रिपोर्टिंग हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट भेजा, मैं कहा भाई मेरा ही चैनल आपने, बोले मैम हमने आपने ही बोला, आपने ध्यान नहीं देना, सिर्फ क्रंच लिखना है। उसमें मिट्टी दिखा रहे थे कुछ एक, मैंने सोचा कोई क्रंचिंग चैनल होगा, हम नाम तो देखते नहीं हैं, हम तो रिपोर्ट कर देते हैं, आगे मेल भेज देते हैं, तो मैंने तो भेज दिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रैंडम आप किसी को भी रिपोर्ट कर देंगे उसका चैनल यूट्यूब टर्मिनेट कर देता है, ऐसा नहीं होता है। वो कंटेंट देखा जाता है, वो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस को अगर वायलेट करता है तो ही वो चैनल क्या होता है, टर्मिनेट होता है। ये सच है, इसे आप मान लीजिए। ठीक है, अंजलि ने ये कहा था कि रिपोर्टिंग से कुछ नहीं होता। ठीक है, और उसका रिज़ल्ट आप देख लीजिए, हुआ है या नहीं हुआ, ये सबके सामने है। मैं बार बार क्या बोलूँ, फिर बोलोगे कि आप ऐसे सेलिब्रेट करते हो कि मैंने ये किया वो किया। तो सामने से जब चैलेंज होगा तो ऐसे ही होता है ना। मेरा जो पिछला चैनल जो टर्मिनेट हुआ था उसके अंदर सिर्फ 3 सेकंड्स का एक वीडियो क्लिप मैंने लगाया था और एक में 10 सेकंड का था। इन्होंने मुझे मैनुअल स्ट्राइक दी थी, 3 स्ट्राइक खुद ने दी, 1 स्ट्राइक अनुप्रिया से दिलवाई थी। ठीक है, ताकि मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाए, जबकि ये खुद कहती थी कि अगर अवेयरनेस वाले सबके बारे में अगर बोले तो मैं उन्हें स्ट्राइक नहीं देती हूँ, अगर मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं उन्हें स्ट्राइक देती हूँ। हालांकि मुझे बुरा भी लगता था कि लोग इसी को क्यों टारगेट करते हैं, पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मैंने सभी अवेयरनेस चैनल्स को पहले देखा था, अच्छे से समझा था, फिर मुझे लगा कि जो चीज़ होनी चाहिए, जो लोगों को बतानी चाहिए, वो नहीं है, वो नहीं जानते ये लोग। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया मेरे टीम के कहने पर कि आप बताइए कि कैसे इन क्रंचिंग कंटेंट से आपको निजात मिलेगी। ठीक है, तो मैंने ये अपना चैनल बनाया था। उसके ऊपर क्रंच डिज़ायर का भी वीडियो था, अंजलि ढाका का भी था, अनुप्रिया का था, एसपी बेस्ट एएसएमआर का था, अंशु चौहान का था, नायरा क्रंच का था, और इट्स एकू एएसएमआर उसका भी था, एंटरटेनमेंट व्लॉग्स का भी था, और भी थे 2-3, है ना। आई गेस 9 या 10 मैंने शॉर्ट्स बनाए थे। उसमें भी मैं मीम्स ऐड करती थी, गाने ऐड करती थी। अगर पीछे किसी ने देखा हो तो उनको पता होगा, सबका था ना। और मैं हमेशा अपने वीडियो में यही बोलती थी कि आप नाम मत देखो किसका है यार, कंटेंट देखो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे क्रंचिंग चैनल्स हैं, उन सबको आप रिपोर्ट कीजिए। मैं ये बातें बोलती थी। ठीक है, मैं अभी भी यही बोलती हूँ। खैर, अब सामने से अब बंदा अपनी बात पे मुकर रहा है तो फिर आप भी तो रिवर्ट बैक करेंगे ना, नहीं करेंगे क्या? फिर मैंने देखा हर बात पे झूठ। इन्होंने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला मैं बता दूं आपको, कि YouTube अपना नुकसान क्यों करेगा। मैं इतना मतलब रिवेन्यू बन रहा है, मेरा इतने व्यूज़ हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, YouTube अपना फ़ायदा जो है उसको क्यों बंद करेगा। अब ये बात आप बताओ, बचकानी नहीं है जो YouTube के बारे में अगर थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज रखते हो हैं। अब नुकसान कर लिया ना YouTube ने अपना, बेबो का उड़ा के नुकसान कर लिया, आपका उड़ा के कर लिया, जया पांडे का उड़ा के कर लिया। अच्छा, जया पांडे से मुझे याद आया कि जया पांडे ने पहले कहा मास रिपोर्टिंग से मेरा चैनल टर्मिनेट हुआ। उन्होंने उसके कान भरे कि ऐसे मत कहो। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस चली जाएगी कि रिपोर्टिंग से चैनल जो हैं वो डिलीट होते हैं। तो मैं ऐसे बोल दो कि मेरी ही कोई गलती से वो क्या हो गया, चैनल डिलीट हो गया। आपने नोटिस किया होगा, इन्होंने अलग अलग रीज़न, रिपोर्टिंग के अलावा बहुत सारे फालतू के रीज़न्स दिए जया पांडे का चैनल टर्मिनेट होने के। क्यों? ताकि लोगों में एक अफवाह बनी रहे, लोगों में ये भ्रम बना रहे कि आप रिपोर्टिंग फालतू में कर रहे हो, रिपोर्टिंग से कुछ असर नहीं होता है। तो ये सच्चाई है। अब लोगों को अगर रियल फेस अगर सामने नहीं लेकर आएंगे तो फिर आप कैसे पता चलेगा पब्लिक को, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है जो ये क्रंचिंग को सपोर्ट करते हैं ना, इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि यूट्यूब का क्या एल्गोरिथम है, किस एल्गोरिथम पे वो वर्क करता है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, कल एक फेक आईडी से मेरे को मैसेज आया, सिर्फ 24 आवर्स या 23 आवर्स अगो आईडी बनाई हुई, और कि मैं यूके से हूँ, EY कंपनी में काम करती हूँ, तुमसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, 4 शब्द बोलने से इंग्लिश के ये नहीं हो जाते, एजुकेटेड की तरह बिहेव करो, ये वो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने लिखे थे, उनके आंसर मैंने दिए थे, आज तक तो रिप्लाई आया नहीं है।
तो मैं उनको लिए बता दूं कि 4 शब्द इंग्लिश की बात नहीं है। मैंने जब अपना प्रीवियस चैनल बनाया था उसके अंदर इंग्लिश में ही डाला था कंटेंट, बिकॉज आई फील वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसके नीचे कमेंट्स ये आए थे कि मैम ज़्यादा रीच नहीं हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप हिंदी में बनाइए प्लीज़, क्योंकि पब्लिक जो है वो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, हिंदी सबको समझ आती है। इसलिए मैंने अपना कंटेंट स्विच किया हिंदी लैंग्वेज में। इफ़ यू आर suspicious about thing, then yes, come with me, I will conversate with you in English also. I am very comfortable with it. Why? Regarding my education, I am masters in mathematics, masters in education, masters in English, okay, and pursuing doctorate in education. So did you get my education details? पता चल गया कितनी एजुकेटेड मैं हूँ या नहीं हूँ? तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड पे या मेरी एजुकेशन पे पॉइंट आउट करने का आपको बिल्कुल भी हक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? उसका रीज़न ये है कि आप अगर अब्रॉड रह रहे हो, उसका ये आप दम्भ दिखा रहे हो ना मुझे, तो भाई मेरा भाई भी दुबई में वेल सेटल्ड है, शिव शिव एंटरप्राइजेज़ का CEO है, ठीक है? आई बात समझ? मैं खुद फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करती रहती हूँ, मुझे शौक़ है ट्रैवलिंग का। 2017 में सिंगापुर, 2018 में मलेशिया और 2022 दिसंबर में दुबई पूरा 1 महीने लगा करके आई हूँ। 2023 में आई हूँ जनवरी 7 को, ठीक है? आई बात समझ? तो मैं इतना अपना जो बैकग्राउंड है ना, सोशल बैकग्राउंड, वो बहुत हाई रखती हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के नाम पे व्यूज़ या ये सब करने की। और आपने देखा होगा मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप डेली वीडियो डालो। भाई इतना ही काम थोड़ी है मुझे, मेरा ये कंटेंट थोड़ी है, मेरी ये ब्रेड एंड बटर थोड़ी ना है कि मैं आऊँ और फिर सबको ऐसे बोल करके एंगेज करके रखूँ और अपने व्यूज़ बढ़ाऊँ, अपना चैनल मोनेटाइज़ कराऊँ। ये मुझे फर्स्ट डे से मैंने बता दिया, मेरा ये कोई मोटिव नहीं है, ठीक है? ना मुझे सब्सक्राइबर के नंबर्स का कोई टेंशन है, ना कोई और। बोलने से पहले एक बार नहीं, मुझसे बात करने से पहले तो 1000 बार सोचा करो, ठीक है? मुंह के बल गिरोगी, ये वो गिरोगी, वो गिरोगी, यार बोलने से पहले देखो तो सही। और ऊपर से कहते हैं हम NGO चला रहे, NGO को हम फंड करते हैं, चैरिटी, ठीक है ना? मेरे नाना जी का बहुत बड़ा पॉलिटिकल करियर है, हम चैरिटी में फंड्स करते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना, ये अनाथ जो बच्चियां होती है जिनके माँ बाप नहीं होते, उनकी शादी भी करवाते हैं, वो क्लियरली हर साल फंड करते हैं। ये चीज़ें शो ऑफ की नहीं होती आपकी तरह। लेकिन आपने मुझे पोक किया तो मैं बता दूं, मेरे ससुर जी जो हैं वो पंजाब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर्ड हैं। बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये, किसी जानकार से पूछ लेना। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अभी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में अंडर ट्रेनी हैं, ठीक है? पूरी स्टेट में 25th रैंक के साथ उनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ा नंबर होता है ये। तो मैं ऐसे अरे गहरे ख़ानदान से बिलोंग नहीं करती हूँ, आप लोग मुझे मजबूर करते हो। मेरी रियल सिस्टर जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं और जीजा जी हैं वो क्या हैं, एडवोकेट हैं, और उनके फादर भी एडवोकेट हैं। और जीजा जी के जो जीजा जी हैं यानी मेरी बहन के जो नंदोई हैं वो गूगल में काम करते हैं, US से रहते हैं, ठीक है? अब इससे ज़्यादा मुझे आदत नहीं है ब्रैगिंग करने की। बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हमारे अब्रॉड रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड तुम मुझे दिखा रही हो कि मैं UK से हूँ, तो प्लीज़ कीप इट इन योर पॉकेट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ओके? आई एम बोर्न विद अ सिल्वर स्पून एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। Not everyone is blessed like me. Got my point? चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं। साथ साथ रिपोर्टिंग हिस्ट्री देखते जाइए, जिनको डाउट था कि हम सिर्फ एक ही चैनल को क्यों करते हैं, ठीक है? अब ज़रूरी सूचना उन लोगों के लिए, उन क्रंचर्स के लिए जिन्होंने अपने चैनल्स हाइड किए हैं। अच्छी बात है आपने हाइड किए, क्योंकि मैंने वार्निंग दी थी। आप अगर अपना सब्सक्राइबर जो हैं वो बचा कर रखना चाहते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। हमें किसी का चैनल टर्मिनेट कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कंटेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने इसके ख़िलाफ़ जो है एक जंग जारी की है, ठीक है, शुरू की है। अब अगर आप प्राइवेट करते हैं वीडियोस, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। एज ए वेल विशर मैं आपको बता रही हूँ,
प्लीज़ आप अपनी वीडियोस को डिलीट कर लीजिए, क्योंकि प्राइवेट वीडियोस पर भी यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक जाती ही जाती है। क्यों जाएगी? क्योंकि हमने हर एक वीडियो को रिपोर्ट किया हुआ है, तो उसका स्टैट्स जो है वो यूट्यूब के पास है। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं आपको, और आपको ये हैरानी होगी कि हमारा चैनल तो हाइड था, फिर भी हमारा चैनल टर्मिनेट कैसे हो गया। अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी वीडियोस को प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। हमें आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमें उस कंटेंट से दुश्मनी है, ये मैं डे 1 से कह रही हूँ। अगर हमें आपसे पर्सनली दुश्मनी होती तो बेबो का चैनल जो था वो इनएक्टिव था, उसको हम टर्मिनेट क्यों करवाते? जया पांडे का जो इनएक्टिव चैनल था उसको हम क्यों टर्मिनेट करवाते? वो इसीलिए क्योंकि वो यूट्यूब पर पड़ा है, वो आज भी पड़ा है, 10 साल बाद भी पड़ा रहता। उसको देकर क्या बच्चे नहीं बिगड़ते क्या? सिर्फ एक्टिव से बिगड़ते हैं क्या? तभी तो मैं बोलती हूँ, बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो। यूट्यूब पर आप वीडियो डाल रहे हो, वो आप रहे ना रहे खुदा न खास्ता, लेकिन आपका वो वीडियो रहेगा हमेशा। लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो गुड एग्जाम्पल हो या बैड एग्जाम्पल हो। समझिए इस बात को। बार बार हमारी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी है क्या? आप खुद सोच के देखिए। मैं इस कंटेंट के ख़िलाफ़ हूँ, बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैंने ना तो आज तक किसी का गलत का साथ दिया, ना मैं कभी दूंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ रिपोर्टिंग सिखाने के लिए आई थी कि लोगों को रिपोर्ट करना नहीं आता था, और ये सच्चाई है। मैक्सिमम 80% ऑडियंस ऐसी है, उन्हें पता ही नहीं है कि गलत को कैसे करे रिपोर्ट। वो मैंने सिखा दिया है। उसमें भी अब लोगों को क्या हो रही है, जलन हो रही है कि आपका तरीका गलत है, आपकी लैंग्वेज गलत है। अरे भाई, किस लैंग्वेज में बात करें? क्या कभी मैंने किसी को गाली दी? कभी किसी को बुली किया? कभी किसी को हैरेस किया? बिल्कुल नहीं। जो आप मेरे शब्द देखते हो ना, मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका मेंटली पीस डिस्टर्ब होती है आप जब जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसके नीचे जा करके आप गंदे गंदे कमेंट्स करते हो। नहीं करना चाहिए। आपके संस्कार दिखाई देते हैं वहाँ पर, चाहे आप कितनी फेक आईडी बना लीजिए, लोग बद्दुआ तो देते ही हैं। मन में तो सोचते ही हैं कि कैसे संस्कार है इस इंसान के, देखिए कैसी भाषा का ये उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी एजुकेशन का सबको पता चल गया, मेरे स्टेटस सिंबल का सबको पता चल गया होगा, और मेरा क्या रिलेशन है। सोनम ASMR जो है उसके बारे में मुझे कहा था कि आपकी कोई रिश्तेदार है क्या, तो उसकी भी रिपोर्टिंग हुई है, उसकी भी स्क्रीनशॉट्स देख लीजिए। ये तो पहले के स्क्रीनशॉट्स हैं। कुछ एक में आपको दिख रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल है। वो डर के मारे लोग क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं अपनी वीडियो को, या फिर प्राइवेट कर लेते हैं, तो वो उड़ जाता है कि किसका चैनल वो रिपोर्ट हुआ था, तो वहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें सबको ही किया है हमने। अब एक्शन यूट्यूब पर पहले किसका हुआ, बाद में किसका हुआ, ये यूट्यूब एक्शन लेता है। और हाँ, अंजलि का मैंने जानबूझकर करवाया। उसने मुझे मेरे चैनल को स्ट्राइक देकर टर्मिनेट करवाया था। फिर मुझे उसके जो दोगलापन है ना वो दिख गया था कि कितनी हवाबाजी करती है, खुद को नॉलेज कुछ है नहीं, पब्लिक को गुमराह करती है। तो मैंने उसका प्रेफरेंस से दिया कि इसका होना चाहिए, चाहे बाकी का छोड़ो, एक बार साइड लाइन कर दो इसको हवा में, ये बहुत उड़ रही है, इसको नीचे लेके आओ। और वो बहुत ज़रूरी था। और फिर कुछ एक लोग कहते थे इसके पीछे क्यों पड़े हो। मैंने क्या कहा था, जब बड़ा चैनल जाएगा छोटे अपने आप सुधर जाएंगे। सुधर रहे हैं ना, देख रहे हो ना रिजल्ट। बात सिर्फ वही है। डिम्पल को भी रिपोर्ट हुआ है, डिम्पल के बारे में बोले कि आपने क्यों नहीं किया। डिम्पल के भी स्क्रीनशॉट अब देख लेना, आगे पीछे होंगे कहीं भी, लेकिन मैंने लगाया था। 8 मई को पूरी रात को डिम्पल के सारे वीडियोज़ रिपोर्ट हुए थे, लेकिन ये उसी दिन इसने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए थे। तो वो रिपोर्टिंग हिस्ट्री पहले के स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं हमारे पास। अब तो वो दिखाई नहीं देते, इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल दिखाई देते। लेकिन हमारी टीम एक एक का ट्रैक रखती है, एक एक को रिकॉर्ड करके रखती है कि किसको रिपोर्ट हुआ, कौन सा चैनल टर्मिनेट हुआ। इसलिए ये सबूत के तौर पे मैंने आपको एक जस्ट रैंडम एग्जांपल है। ये लिस्ट बहुत बड़ी है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ना मेरी टीम फ्री है कि बार बार मैं आपको हाँ इसको किया एक एक चैनल का आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए। अभी भी वक्त है, मैं बता दे रही हूँ। प्राइवेट मत कीजिए आप, डिलीट। हाँ, डिलीट अगर आप कर रहे हैं वीडियोस, नया फ्रेश कंटेंट डाल रहे हैं, यू आर सेफ़। लेकिन अगर आप उन वीडियोस को हाइड करके, प्राइवेट करके सोच रहे हो कि हम बच जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। और आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कि हाँ अनलिस्टेड वीडियो या प्राइवेट वीडियो पर स्ट्राइक आ जाती है क्या, आपको पता चल जाएगा कि कितना सच और कितना झूठ है। मैं फुल प्रूफ जो सच होता है ना उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ऐसे हवाबाजी करने की मेरी आदत नहीं है। ठीक है, और कुछ रह गया हो। और हाँ, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अंजलि ने ये कह दिया, अंजलि ने वो कह दिया।
मेरी दुनिया में उस लेडी के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मेरे चैनल पे तो मत कीजिए। सिर्फ अंजलि के आगे पीछे नहीं घूमती है मेरी लाइफ है, जो बहुत से काम होते हैं मुझे भी। आपको मेरा काम था आपको रिपोर्टिंग सिखाना, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। आप अपना काम करते जाइए, रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। उस औरत का ईगो हर्ट हुआ है तो अब वो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है, ठीक है। चैनल हाइड खुद ने किया है। और एक ये रात वाली रिपोर्टिंग 70% कुछ नहीं होता भाई, ये अफवाह है, कोरी अफवाह है, ठीक है। और अब वो क्या करेगी, अपने वीडियोस डिलीट कर रही है। मैं बता दूँ, दूसरों को तो बता नहीं रही, मैं बता रही हूँ आपको। वो जो ओल्ड वीडियो वाला चैनल है ना, उसको हाइड कब करेगी, जब वो सारी वीडियोस उसके ऊपर से डिलीट कर देगी, क्योंकि उसको पता है कि इन पर रिपोर्टिंग हुई है और ये मेरा चैनल जा सकता है। स्मार्ट गेम खेलती है वो, और तुम्हें लगता है कि वो हेल्प करती है सबकी, हम क्रंचर्स की। नहीं करती वो। वेल विशर्स तो तुम्हारी मैं हूँ, जो तुम्हें मैं सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि यूट्यूब का स्टैट्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। इतनी पावर हाँ है मेरे में। किसी ने कहा था कि तुम्हारे कहने से यूट्यूब नहीं चलता, तो भाई मुझसे पहले किसी ने यूट्यूब की ईटिंग डिसऑर्डर की पॉलिसी का अपडेट तो नहीं निकल पा रहा है। मेरे में दम था, मैंने निकलवा दिया। किसी में दम है तो वापस डलवा दो, ओपन चैलेंज है। तुम्हें क्या लगता है, ये जो लोग ये टटपुंज ये ललिया छलिए हर कोई यूट्यूबर बना बैठा है, मिट्टी क्रंच कर लिया और ये ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ा लिया, अरे काहे कि ये लेवल है मेरा, इतना लो, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। इतनी लो फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो अपने दिमाग का लेवल है ना थोड़ा बढ़ा करके मेरे बारे में बात करना या मुझसे बात करना। ये एरोगेंस नहीं है, ये एक हॉस्पिटैलिटी है जो इंसान के अंदर होनी चाहिए। और इंसानियत के कुछ लोग मुझे ज्ञान दे रहे थे क्या इंसानियत, आप उसको मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा। जिसको मेंटल ट्रॉमा होता है ना, वो 4-4 5-5 चैनल नहीं खोलते क्रंच के, अपने ईगो के अंदर कि ये लो मैं तो क्रंच करूँगी। तो और आप लोग भी यार कमाल हो, बार बार में मेरे को कमेंट करिए उसने 4 खोली 5 खोली, फिर क्या हो गया, तो वो रिपोर्ट नहीं होते क्या। जब 60,000 वाला हो गया तो ये छोटे मोटे चैनल है, इनकी औकात ही क्या है उसके सामने। ये जानबूझकर डाल रही है बिना स्टिकर की, इसको पता है मोनेटाइज तो हुआ नहीं अभी इसका चैनल, इसको क्या खतरा है, जाने दो, एक आध जाएगा देखा जाएगा। ये गेम होते हैं, ये कच्ची खिलाड़ी है, मैं बहुत बड़ी प्लेयर हूँ। जब ये यूट्यूब पर थी नहीं ना, उससे पहले के कंटेंट की रिपोर्टिंग हिस्ट्री भी मेरे पास पड़ी है, ठीक है। कभी किसी दिन मैं इतना नीचे जाऊँगी ना, क्योंकि रिपोर्टिंग हिस्ट्री में नीचे जाना बहुत बहुत हिम्मत वाली बात होती है, उसको देखना तो मैं आपको शो कर दूँगी। आपने रिपोर्टिंग का नाम नहीं सुना होगा, उससे पहले हम लोग रिपोर्ट करते रह रहे हैं, तो मेरी एजुकेशन का लेवल तो आप देख लीजिए, ठीक है। कभी इसके ऊपर क्वेश्चन मत करना। मेरे आते ही ऐसे चैनल के टर्मिनेट होने की वार्ड कैसे हो गई, कैसे आ गई, ऐसे ही? क्या लगता है आपको? ये लोगों को बेवकूफ़ बना देती है, लोग बन जाते हैं। और ये क्रंचर्स हैं, इनको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ये इसकी बातों में आ जाते हैं और अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। और दूसरे लोग, हाँ किसी ने ये भी कमेंट किया था कि जब क्रंचिंग की आप करते ही नहीं हो तो आपने वीडियो सर्च नहीं किया जाता। मैडम इनके टाइटल्स देखिए आप, इनके ये जो टैग्स डालते हैं ना, टैग्स जो होता है वो दिखाई नहीं देता। अरमान मलिक डाल रहा है कोई हैशटैग के साथ में, कोई मुल्तानी मिट्टी डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। एक ने तो प्रियंका चार चौधरी भी डाल रखा था। तो ये रीच बढ़ाने के SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं उसको। अब वो इतना देखो, मैं फ्री फोकट फंड में ना आपको ये सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं समझा सकती, सीधी सी बात है। टेक्निकल चीज़ जो है SEO होता है वो सारा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है, ठीक है। वो जब आप डालते हो तो वो कुछ भी डालो, आप वाटर बॉटल डाल रहे हैं, कभी कुछ चॉकलेट डाल रहे हैं, तो इससे नहीं आ जाता क्या वीडियो। सेक्सुअल कंटेंट का कभी कभी नहीं आ जाता कि आप सर्च कुछ भी करते हो और आ जाता है वो घटिया सा वीडियो। तो ऐसे ही ये क्रंचिंग चैनल्स की जो वीडियोज़ है ना, ऐसे ही सबके सामने आ रही हैं। तो ये भी आपका जो मिथ है ना, वो मैं दूर कर देती हूँ। फालतू में किसी को अपने जैसा मत समझा करो। अगर आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। सच जानने से पहले मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सच जानने से पहले किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। ये कंटेंट गलत है, आप चाहे माने या ना माने, यूट्यूब मानता है इस बात को। और हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, इलीगल काम क्रंचर्स कर रहे हैं, यूट्यूब को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, फेक स्टिकर्स लगा करके, व्लॉग डाल करके, है ना।
तो गलत वो हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए, हमें नहीं आनी चाहिए। हम बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। हम सिर्फ यूट्यूब को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है, वो कौन से चैनल को पहले टर्मिनेट करेगा, कौन से को बाद में, लेकिन ये तय है कि करेगा ज़रूर। बाय फ्रेंड्स।